सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर भी दो टर्म्स आप देख पा रहे हैं, मैंने इसको भी यहाँ पे लिख दिया बेटा y इज इक्वल टू यू प्लस वी। यू ले लिया बेटा मैंने फर्स्ट फंक्शन, द फर्स्ट टर्म वाला फंक्शन दैट इज x cos x की पावर x, और सेकंड टर्म वाला है बेटा x sin x की पावर 1/x। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। प्रोसेस सेम रहेगा, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पे करते हैं तो ये आएगा dy ओवर dx, du ओवर dx प्लस dv अपॉन dx। सबसे पहले हम u को सॉल्व करते हैं तो u इज इक्वल टू आएगा बेटा आपका x cos x की पावर x। फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा है, टेकिंग log बोथ साइड, log लेंगे आएगा log u x log x cos x। दो फंक्शन दिख रहे हैं आपको, प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पर रूल लगाता है बेटा लिख दीजिएगा वहाँ पे log m की पावर n मीन्स n log m आएगा। प्रोडक्ट रूल लगेगा d ओवर डी एक्स, यू वी फंक्शन में लगाएंगे u डैश v प्लस v डैश u। बता चुकी हूँ, पहले का डिफ्रेंशिएशन सेकंड का फंक्शन, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन फर्स्ट का फंक्शन। तो यहाँ पे करना स्टार्ट करते हैं डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। चलिए यहाँ पर आएगा 1/u du ओवर डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन कर दिया log x cos x एज इट इज़ बच गया। सेकंड में पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट नहीं किया, सेकंड वाले को करेंगे तो आएगा 1/x cos x। log x का होता है 1/x, तो x cos x नीचे आ गया, लेकिन साथ ही साथ चेन रूल के अकॉर्डिंग अब हमें सेकंड स्टेप में x cos x में वापस से प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये दो फंक्शन दिए हुए हैं प्रोडक्ट फॉर्म में। यहाँ पर आएगा du ओवर dx, मैं u को अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो u आ गया, ये बन गया बेटा log x cos x। यहाँ पे x से x कट आउट हो गया और यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेंगे प्रोडक्ट रूल का, तो ये x cos x 1/cos x तो एज इट इज़ आया। यहाँ पे लगाएंगे फिर से, देखिए फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन तो ये 1 बचा, cos x एज इट इज़ आएगा, प्लस x एज इट इज़ फंक्शन cos x का करेंगे आएगा बेटा माइनस का sin x। u की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं, दैट इज़ x cos x की पावर x। यहाँ पर रखेंगे बेटा log x cos x एज इट इज़ प्लस, अब इस cos से 1/cos x का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे इसमें ब्रैकेट में, तो ये आएगा cos x अपॉन cos x प्लस ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस x sin x अपॉन cos x। ये तो 1 हो गया, ये बेटा sin x अपॉन cos x tan x लिख देते हैं, तो फाइनली आएगा x cos x पावर x log x cos x माइनस का x tan x, ये बेटा 1 बचा है तो ये मैं साइड लिख देती हूँ, ये है आपका du ओवर dx। चलिए अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं बेटा v पार्ट, तो v है यहाँ पर x sin x होल पावर 1/x, टेकिंग log बोथ साइड। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पर भी एक फंक्शन के ऊपर फंक्शन दे रखा है, तो ये बन जाएगा बेटा आपका, जब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे सॉरी लॉग लेंगे तो आएगा log v, पावर पहले आ जाएगी जैसे यहाँ पर आई थी बेटा, देखिए आप n पहले आ जाता है log m बाद में रहता है, तो यहाँ पर आएगा ये 1/x log x sin x। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, इट विल बी 1/v dv अपॉन dx। चलिए ये है फर्स्ट फंक्शन, पहले फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन 1/x का बेटा आपको पता होना चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, अगर मैं 1/x का डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो आएगा माइनस का 1/x²। सॉल्व कर लीजिए, बहुत बार कर चुके हैं पहले, नहीं तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा बेटा। यहाँ पे लिखती हूँ मैं माइनस का 1/x², ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आएगा log x sin x। अब प्लस आएगा, नेक्स्ट 1/x एज इट इज़ लिखेंगे, log x sin x सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/x sin x। फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा और ये x sin x का हम वापस से डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ पर हम सॉल्व करने जा रहे हैं v वाला पार्ट, यहाँ पे आ चुका है 1/v dv ओवर dx माइनस 1/x²। बेटा अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में एक बार और करना जा पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हम लगाएंगे प्रोडक्ट रूल, तो चलिए हम करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये आएगा माइनस का 1/x² log x sin x एज इट इज़ आएगा, यहाँ पर ये प्लस 1/x² sin x लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में। अब इसका करेंगे तो यहाँ पर लगेगा प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन है कर दिया, sin x एज इट इज़ रहेगा बेटा,
सेकंड फॉर्म में करेंगे तो x एज इट इज़ रहेगा, साइन x का हो जाएगा cos x। और अब हम कर देते हैं बेटा इस टर्म का अंदर मल्टीप्लाई, और इस v को मैं इधर पे लेके आ जाती हूँ। तो v माइनस 1/x², ये पूरा न्यूमरेटर की फॉर्म में ही लिख लेते हैं, x साइन x प्लस इसका अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन से साइन रिड्यूस हो जाएगा, ये बचेगा बेटा 1/x²। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक x से रिमूव हो जाएगा, तो ये आएगा बेटा प्लस का 1/x cos x अपॉन साइन x। अब सेकेंड टर्म में क्या करते हैं बेटा, v की वैल्यू पुट कर लेते हैं। v की वैल्यू थी हमारी x की पावर साइन x, सॉरी x साइन x होल पावर 1/x, और साथ ही साथ बेटा इसको चेंज कर लेते हैं कॉट x में, तो ये आ जाएगा बेटा 1/x कॉट x और ये आएगा बेटा आपका प्लस का 1/x²। इसी फॉर्म इधर लिख लेते हैं, तो ये आएगी माइनस का लॉग x साइन x अपॉन x²। यहाँ पर बेटा लेना पड़ेगा हमें एज इट इज़, हमें NCERT से अपना आंसर मैच करना है, तो यहाँ पर ले लेते हैं हम अपना LCM। तो यहाँ पर LCM लेंगे तो आएगा x² और यहाँ पे x है तो ये बन जाएगा बेटा x cot x प्लस 1 माइनस लॉग x साइन x। फाइनली हमें निकालना है बेटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 dy/dx दैट इज़ du/dx प्लस dv/dx। ये दोनों ही वैल्यू यहाँ पे इस टर्म में पुट कर देते हैं और हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा, जो कि है बेटा x cos x होल पावर x 1 माइनस x tan x प्लस लॉग x cos x। ये हो गया बेटा आपका u वाला पार्ट, और अब यहाँ पर पुट कर लीजिए ये v वाला पार्ट, तो ये आ जाएगा x साइन x होल की पावर 1/x x cot x प्लस 1 माइनस लॉग x साइन x अपॉन x²। अगर आपको बेटा इससे रिलेटेबल कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।